सहारा प्रणाम समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं चमत्कार। पैसा कमाते तो बहुत हैं, लेकिन कहां खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। पैसा बचाने की लाख कोशिश भी करते हैं, लेकिन चाहकर भी बचत नहीं हो पाती। व्यापार में फायदा तो बहुत होता है, बावजूद उसके जेब हमेशा खाली ही रहती है। ये वो परेशानियां हैं जो महीने के 10,000 रुपए कमाने वाले इंसान से लेकर महीने के लाखों रुपए कमाने वाले इंसान को भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन यह भी सच है कि आप ही ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी नज़ीर जरूर देखी होंगी जब एक मेहनतकश इंसान बहुत कम कमाने के बाद भी बचत कर लेता है। इन दोनों हालात के बीच फासला है तो सिर्फ बरकत का। बरकत हो तो कम भी बहुत ज्यादा लगता है और बरकत ना हो तो बहुत ज्यादा भी बहुत कम हो जाता है। आज चमत्कार में हम जानेंगे वो उपाय जो आपकी जिंदगी में बरकत का कारण बनेंगे। जिस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित श्री शील भूषण शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश चमत्कार। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं धन की बचत की, यानी परिवार में और जिंदगी में अपने घर में बरकत की कि ऐसा क्या होता है कि लाखों रुपए महीना कमाने के बाद भी, व्यापार में तमाम फायदा होने के बाद भी आपकी जेब अक्सर खाली रहती है और आप पैसे की बचत करने की लाख कोशिशें कर लें, बावजूद उसके आप बचत नहीं कर पाते। पैसा आता है और खर्च हो जाता है। पैसा ज्यादा आता है तो खर्चा भी उसी के मुताबिक ज्यादा हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई ग्रह योग, ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र कोई कारण है? क्या आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग हैं जो आपके पास पैसा रुकने ही नहीं देते? आज उठेगा पर्दा उन दुर्योगों से, साथ ही आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी में धन की बचत का चमत्कारी कारण बनेंगे। आपको बताएंगे पंडित श्री शील भूषण शर्मा जी। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि वो कौन से दुर्योग हैं, वो कौन सी ऐसी ग्रहों की स्थिति है जो पैसे के स्थायित्व में बाधाओं का काम करती है। अनुज, आयेश का द्वादश भाव में, अपने घर से 12 में बैठना या फिर अष्टम में चला जाना, इन जगहों पर अगर आयेश चला जाता है, धनेश की स्थिति भी अगर ऐसी होती है अष्टम में, अपने घर से द्वादश या फिर द्वादश भाव में, द्वादशेश अगर आय भाव में बैठा हो, धन भाव में बैठा हो, तो निश्चित रूप से पैसा आया और गया हो जाता है। कई बार पैसा रुकता नहीं। अगर दसम भाव की हम बात करें, जहाँ से हम अपने कमाई की बात करते हैं, अपने राज्य भाव की बात करते हैं, जहाँ से पैसा आने का हम जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, जो भाव देखा जाता है, अगर वो भी आयेश के से सदाष्टक संबंध बना लेता है तो निश्चित रूप से आया हुआ पैसा हाथ में रुकता नहीं। कई बार पैसे की बहुत तंगी हो जाती है। खासकर द्वादशेश की दशा अगर चल रही होती है, अगर अष्टमेश की दशा चल रही होती है, तो ये धन नाश के लिए सबसे बड़ी दशा मानी जाती है, सबसे बुरी दशा मानी जाती है। और इस समय में प्रयत्न करना चाहिए कि इन दो घरों से संबंधित जिनकी दशाएं चल रही हैं, दान करना, पूजा करना, मंत्र का जप करना चाहिए। चलिए, इसी हम बात करेंगे उन उपायों की जो आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, यानी आपका जो पैसे की एक आपके पास बचत नहीं हो रही है, पैसे का लगातार आपके पास आना जारी है, लेकिन उसके मुताबिक ही आपके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। व्यापार में फायदा हो रहा है लेकिन बचत बिल्कुल नहीं हो रही है, तमाम आपकी जेब खाली रहती है। तो धन के स्थायित्व के लिए वो कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय भी गंवाने की ज़रूरत नहीं है? हम पंडित से जानेंगे वो तमाम उपाय, लेकिन साथ ही हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। इस वक्त हमें आसाम से फ़ोन किया है दीपांकर जी ने। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं और अपना सवाल करें। गुरु जी, आपको नववर्ष का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीपांकर जी, बताएं। गुरु जी, इसलिए फोन मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5 जी 1978 जी 3:15 PM। जी हाँ, थर्सडे, तेजपुर, असम। तेजपुर, असम। हाँ, बोले जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा नया साल कैसे जाएगा और क्या करने से अच्छा होगा।
देखिए, सूर्य उच्च के बुध के साथ में लग्न में बैठे हुए हैं और शनि की चल रही है दशा। शनि आपके लिए ठीक नहीं है इस समय में। सामान्य रूप से शनि की पोजीशन भी आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। पंचम भाव में बैठे होने के चलते थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं आपके आय को इस वर्ष, लेकिन कुंडली आपकी अच्छी है। आपका ये वर्ष अच्छा जाएगा, नया वर्ष आपका अच्छा जाएगा। जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें, करते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए दीपांकर जी, हमारी भी आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं जल्द से जल्द दूर हों। तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि पैसे की बचत के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पंडित जी, वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें आसानी से रोज भागती दौड़ती जिंदगी में आप आसानी से रोज दैनिक दिनचर्या में आप कर सकते हैं, और पैसे की बचत के लिए वो उपाय कितने और कैसे कारगर साबित होंगे? अनुज जी, धन की कमी जो होती है वो बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। दारिद्र्य दोषो गुण राशि नाशिना। अगर दरिद्रता होती है तो समस्त गुणों का नाश हो जाता है। कोई गुण आपके किसी कीमत के नहीं बचते, कोई आपकी प्रशंसा भी नहीं करता, कोई आपकी ओर देखता भी नहीं। विशेषकर धन की अधिष्ठात्री महामाता लक्ष्मी चंचला मानी गई हैं, इसलिए न तो धन टिकता है एक स्थान पर, न लक्ष्मी टिकती हैं। याद रखें इस बात को कि जिस घर में वाणी कर्कश हो, निर्मल नहीं होती है, स्त्रियों का असम्मान होता है, किसी भी रूप में अगर तिरस्कार होता है, माता पिता और अन्य गुरुजन तिरस्कृत या अपमानित महसूस करते हो, जिस घर में या आश्रितों का, याचकों का अनादर होता है, उस घर की ओर लक्ष्मी नहीं देखती, वहां पर लक्ष्मी बिल्कुल नहीं टिकती, हमेशा के लिए वो घर को छोड़ देती हैं। ध्यान रहे, अगर आप पूरे प्रयत्न करने के बाद, सारे आदर करने के बाद लोगों के, और उसके बाद भी अगर आप बचा नहीं पाते हैं, तो एक विशेष उपाय करना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए उत्तर दिशा की ओर आप पासबुक, पैसे, बटुए आदि को रखने का, अलमारी और सेफ जो भी हो वो उत्तर दिशा की ओर मुंह रखने का उसका प्रयत्न करें। दक्षिण की ओर बिल्कुल ही मुंह न रखें उसका। और अलमारी या सेफ के सामने कमरे का दरवाजा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात है, घर की जो पूजा स्थान घर का होता है, उसके पूजा स्थान के उत्तरी दिशा में कुबेर यंत्र अगर आप स्थापित कर देते हैं, उत्तराभिमुख होकर के नित्य 3 माला का मंत्र, कमल गट्टे पर कुबेर की माला का मंत्र, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिम में दापय स्वाहा, ये मंत्र है। और इस मंत्र का लगातार जप करना अगर करते हैं तो आपके यहाँ स्त्री जो कोष है वो स्थिर हो जाता है, और सामान्य रूप से लक्ष्मी आपके घर से नहीं निकलना चाहती। एक विशेष बात और ध्यान रखें, जो घर में पूजा का स्थान है वहां पर श्री यंत्र की प्रतिष्ठा करें। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि उस श्री यंत्र की नित्य पूजा होनी चाहिए, नित्य अर्चना होनी चाहिए। कमल गट्टे की माला ले लें, कमल गट्टे की माला लेके पूर्वाभिमुख होकर के श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस मंत्र का जप करना शुरू कर दें तो दरिद्रता से पीछा छूटेगा। एक विशेष बात और ध्यान रखें, सुबह सुबह की पहली रोटी गो माता को ग्रास के रूप में दे दें, गो ग्रास के रूप में निकालें ही। अगर तुलसी जी की पूजा करते हैं तो शाम सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के ठीक बाद आधी घड़ी के भीतर वहां पर एक ज्योत जला दिया करें, प्रदक्षिणा करें, हाथ जोड़ें, लक्ष्मी के आगमन के लिए हाथ जोड़ लिया करें। एक और बहुत ही जिसको बोलते हैं अनुभूत उपाय है, अगर बिल्कुल दरिद्रता बढ़ी जा रही है और किसी भी तरह से पैसे नहीं आ पा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो एक विशेष बात और हम कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत करें, व्रत पूर्वक। और जिन लोगों को कहा जाता है दलित हैं, वंचित हैं, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, ऐसे घर की कुमारियों कन्याओं को, 9 कन्याओं को विधिवत पूजन करें। घर बुला करके 14 बार उनके सामने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। जान लें निश्चित रूप से धन कहीं फंसा हो, आपके प्रयत्न के बावजूद नहीं आ रहा हो और आप परिश्रम कर रहे हो, तो धन आने का राह सुगम हो जाएगी। चलिए हम और भी जानेंगे कि वो कौन से खास उपाय हैं जिनको करने से आप बहुत आसानी से बचत कर सकते हैं
धन की देवी मां लक्ष्मी को स्थायी तौर पर अपने घर में निवास स्थान के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। इसी बीच हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्नब ने हमें फोन किया है कोलकाता से। अर्नब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं और अपना सवाल करें। अर्नब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल करें। पंडित जी राम राम। राम राम, बताएं अर्णव जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1979 जी। के 3:40 पे। जी, कहाँ का? ये बैरकपुर, कलकत्ता। क्या जानना चाहते हैं अर्णव भाई? पंडित जी, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, जॉब नहीं है, मैं कुछ प्रोजेक्ट लगाने के चक्कर में हूँ, पैसे की बहुत किल्लत हो रही है, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो ये नेक्स्ट साल मेरा कैसा जाएगा? एक प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कैसे भी काम हो नहीं पा रहा है। देखिए अर्णव, सबसे बड़ी बात है कि मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, और मघा नक्षत्र के अधिपति देवता पितर देवता हैं, पितृदेवता हैं। इसलिए मघा के मूल गंड मूलों में माना गया है, अगर शांति नहीं हुई हो तो पितृदेवेभ्य नमः करके पितृभ्य नमः, या फिर बाकायदा मघा नक्षत्र के अधिपति देवता का मंत्रोच्चारण मंत्रपूर्वक प्रयत्नपूर्वक करते रहें तो लाभ होगा। लेकिन अगर गंडमूल शांति हुई होगी तो भी इस मंत्र को जपना ठीक रहेगा आपके लिए। दूसरी बात समझ लें कि आपकी जो इस समय आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है। शनि की ढैया पिछले नवंबर से प्रारंभ हो गई है। और शनि की ये जो ढैया है वो आपके लिए ठीक नहीं है। शनि की चौथी ढैया दशम भाव को प्रभावित करती है हमेशा। दशम भाव मतलब राज्य भाव को। जो समस्या है आपके काम धंधे में बाधा व्यवसाय के लिए, वो आपके लिए सबसे बड़ा संकट का समय ये माना जा सकता है। लेकिन उपाय बहुत सहज हैं। तेल में चेहरा देखकर पीपल के नीचे तेल डाल देना, इसको बोलते हैं छायादान, और ये करना शुरू कर दें। ये छायादान आप 7 शनिवार लगातार करें तो शनि का ये अवग्रह कट जाएगा और धीरे धीरे आपके कार्य में आने वाली बाधाएं शमित हो जाएंगी। चलिए अर्नब, हमारी भी ढेर सारी आपका शुभकामनाएं कि आपके कार्यों में आने वाली तमाम बाधाएं जल्द से जल्द दूर हों और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की ही, कि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। पंडित जी ने जैसे बताया कि लक्ष्मी का स्वभाव है कि वो चंचला है, यानी कि स्वभाव से चंचल है। किसी एक स्थान पर रुक जाना या स्थायी हो जाना लक्ष्मी को पसंद नहीं है, धन की देवी को पसंद नहीं है। उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। लेकिन पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख किया गया है, हमारे आध्यात्म भी हमको बताता है कि केवल वही धन स्थायी रहता है जो कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा और ईमानदारी के द्वारा कमाया गया हो। लेकिन आजकल की मानसिकता है शॉर्टकट से धन कमाने की, कि बहुत ज़्यादा कर्म किए बिना, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना एक लॉटरी लग जाए और आप करोड़पति हो जाएं। एक ऐसी मानसिकता समाज के अंदर बहुत हद तक व्याप्त हो चुकी है। तो ऐसे ही नज़ीर हमारे सामने, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हमारे सामने हैं कि एक व्यक्ति दरिद्रता की जिंदगी गुजारता है और अचानक से उसकी एक लॉटरी खुल जाती है। वहाँ वो मेहनत नहीं करता, बावजूद उसकी दरिद्रता वहाँ दूर हो जाती है, बिना किसी उपाय के, बिना किसी दशा महादशा के, या बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तो वो स्थिति के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं या कौन सा कारण है जो उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम है? अनुज, कार्य कारण सिद्धांत हर जगह काम करता है। बिना किसी कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ध्यान रखें, पूर्व जन्म के किए हुए संस्कार इस जन्म में, जैसा हम संस्कार के अपने प्रकरण में देख चुके हैं, संस्कार हमें हमेशा लाभकारी होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस बार इस जन्म में अचानक मिली हुई संपत्ति, दान शुद्धि नहीं की गई। किसी धन की शुद्धि दान से होती है। अगर उसका उपयोग ठीक से नहीं किया गया, उसका उपयोग स्त्रियों के तिरस्कार के रूप में किया गया, आश्रितों के अपमानित करने के रूप में किया गया,
परिजनों का असम्मान करने के लिए, अपने गुरुजनों के प्रति निष्ठा नहीं रखने के लिए किया गया, तो निश्चित रूप से वो धन जो कुछ दिन के लिए दिखाई पड़ता होता है, अच्छी दशाओं में खासकर, वो धन हमेशा के लिए फिर कष्टकारी हो जाता है आगे आने वाले समय के लिए। हमने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे प्रकरण जो तमाम लोगों के पास पैसे आए, खूब पैसे आए, और हमने इन्हीं चैनलों पर देखा कि वो जेल में बंद रहते हैं, वो गोली से मारे जाते हैं, उनके भाई ने ही उनकी हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हमने। और ये जो प्रकरण है, इसमें धन का नाश होता है। इस धन के नाश से बचने का उपाय है कि धन की शुद्धि होनी चाहिए। प्रयत्नपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी दूसरे को सताए अगर हम धन इकट्ठा करते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी हमारी कहीं नहीं जाती, अगर हमारा भाव भी अच्छा होता है तो। चलिए, यानी कि लक्ष्मी के स्थायित्व के लिए धन की शुद्धि होनी जरूरी है, और धन की शुद्धि सिर्फ दान और दान से ही हो सकती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज, हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चमत्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित श्री शील भूषण शर्मा जी। और आज हम बात कर रहे हैं धन की बचत की। हम जानेंगे वो तमाम उपाय जो आपके जीवन में बचत का और धन संचय का कारण बन सकते हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कोलकाता से धीरज। समय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और अपना सवाल करें। मेरा बर्थ डेट है 17/10/1988। 17/10/1988 जी। समय 7:39 AM। 7:39 AM। कहाँ का? कोलकाता का। क्या जानना चाहते धीरज? सर मेरे को अपना करियर के बारे में जानना था और शादी के बारे में। देखिए, करियर तो आपका बड़ा अच्छा है, करियर के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखें। सूर्य लग्न में नीच का बैठा हुआ है, मूल के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। मूल के चौथे चरण में अगर मूल शांति नहीं हुई हो तो धन संपदा का बाद में उपभोग नहीं कर पाना, धन संपदा आपके पास नहीं टिक पाना, इसका दोष लगता है। इसलिए मूल शांति अगर नहीं हुई हो तो मूल के मंत्रों का जप अवश्य कर लें। वैसे सूर्य की चल रही दशा, सूर्य नीच के लग्न में बैठे हुए हैं, आंखों के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें अगर हम तो, और गुरु वक्री होकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए मन काफी चंचल रहेगा। उसके बावजूद आपका करियर बहुत अच्छा है। अगर सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, उगते सूर्य का दर्शन करते हैं, तो जिंदगी में कभी परास्त पराभूत नहीं होना पड़ेगा। शादी का की जहाँ तक बात है, एक बार विशेष ध्यान रखें, शनि की 7.5 की शुरुआत हुई है धनु राशि पर, और इस कारण से थोड़े से कष्ट का समय आ सकता है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा लगातार करते रहें। सप्तम भावेश अपने घर से 12 में बैठे हुए हैं, इसलिए विवाह में अड़चन आएगा। इसलिए श्री हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का शनिवार को पाठ इतना करते रहें, तो बाकी आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा ही है। चलिए धीरज, जो आपको उपाय बताए गए हैं वो उपाय आप करें, और हम भी आपके लिए एक सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बचत की, कि जीवन में आई दरिद्रता को वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिनके माध्यम से दूर किया जा सकता है। बात कर लेते हैं कर्ज मुक्ति की, कि लगातार आप कर्ज लेकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, आमदनी आपको कहीं से नहीं हो पा रही है, कर्ज लेकर आप अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उस कर्ज मुक्ति के लिए आपको वो कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए, और सहज ही आपके जो स्रोत है, जो आपकी आमदनी का स्रोत है, वो भी खुल जाए? पंडित जी।
देखिए अनुज, ऐसा है कि कर्ज लगातार कई बार बढ़ता चला जाता है और मंगलवार को कर्ज चुकाने का प्रयत्न करना, कर्ज देना या कर्ज मांगना, ये तीनों बात मना किया हुआ है शास्त्रों ने, इसलिए मंगलवार से शुरुआत न करें। कर्ज अगर चुकाने का पहला देना होता है, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, तो वो पहला इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं मंगलवार को। उसके बाद आपको स्थिरता, मंगल से परहेज करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष जो है उस तिथि में रिक्ता रहित न हो, यानी उस दिन चतुर्थी नहीं हो, उस दिन नवमी नहीं हो, चतुर्दशी नहीं हो, सर्वार्थ सिद्धि युक्त अगर योग युक्त मंगलवार मिल जाता है, नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करें और प्रतिदिन सुबह भगवान हनुमान जी के दरबार में जाएं। केसरिया वस्त्र से पूजा पाठ करने के बाद भगवान की गुग्गुल और चंदन धूरा का धूप दें, वहां पर पूजा पाठ कर ले भगवान की, बैठकर वहीं पर हनुमान चालीसा की 11 आवृत्ति और ऋणनाशक मंगल स्तोत्र की 7 आवृत्ति इसका पाठ करें। अगर ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से कर्ज चुकाने की स्थिति में आप आ जाते हैं और धीरे धीरे कर्ज कम होने लगता है। एक दूसरा उपाय और कर सकते हैं, अगर हनुमान जी की मंदिर बहुत दूर हो, वहां आसपास ना हो, तो शुक्ल पक्ष में किसी भी कुयोग से रहित हो, भद्रा नहीं हो, ऐसे बुधवार को शुरू करें। संकष्ट चतुर्थी की सुबह अगर बुधवार मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं तो संकष्ट चतुर्थी की सुबह सुबह कर सकते हैं। श्वेतार्क सफेद मदार की जड़ ले लें और पंचामृत से स्नान कराने के बाद लाल चंदन, 11 कौड़ी और 11 गोमती चक्र जो है वो तांबे के सिक्के के साथ आप एक लाल कपड़े पर रखें, घी का दीपक जलाएं। वहां पर आप गंग गणपतये ऋणहर्ताये नमः, गंग गणपतये ऋणहर्ताये नमः 7 माला जपें। ऐसा आप अगर नित्य वहां बैठकर करते हैं, अपने घर में ही करते हैं, तो निश्चित जानिए फिर वही आपके कर्ज की मुक्ति की राह आसान होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और घर में पैसा रुकने लगेगा, जिससे आप कर्ज चुका पाए। चलिए, इसी बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, हमें फ़ोन किया है पश्चिम बंगाल से रोहिणी ने। रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और अपना सवाल करें। हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1974। जी हाँ, समय सुबह के 10:20 से 10:30 तक के टाइम है। जी, कहाँ का? मुंगेर बिहार। मुंगेर बिहार। उनका सरकारी नौकरी है या नहीं है, ये पूछना चाहती थी। देखिए, जो कुंडली बनकर आ रही है उसमें लग्न जो है वो वृश्चिक लग्न है और सूर्य नीच के होकर द्वादशस्थ हो गए हैं। इसमें सरकारी नौकरी की जगह पर अगर अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संगठनों में काम करने के लिए, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए यत्न किया जाए, तो इस समय जो राहु की दशा है वो दशम भाव के राहु की दशा आपके लिए शुभकारी है। निश्चित रूप से इस समय प्रयत्न करना चाहिए। और सरकारी नौकरी में मुश्किलें काफ़ी हैं। इस समय शनि की 7.5 भी शुरू हुई है पिछले नवंबर से, इसलिए और दिक्कत है। शनि की 7.5 का उपाय करते रहें। पीपल के जड़ में सुबह सुबह वहाँ जल डालना, शाम को एक तेल के दीपक का दिखा देना और परिक्रमा करके प्रणाम करके चले आना। शनिवार को हनुमान चालीसा का भक्ति पूर्वक पाठ करना, ये उपाय करते रहें। शनिवार को साबुत उड़द दान करते रहें। शनि की 7.5 के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जो काम है वो अन्य क्षेत्रों में खोजें, सरकारी क्षेत्रों में थोड़ी परेशानी है। चलिए, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, बिहार से हमें फ़ोन किया है अनीता जी ने। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी डिटेल्स बताएं और सवाल करें। जी, हमारे घर में हमारे बच्चे लोग मतलब बहुत ज़्यादा कलह रहता है और बच्चे लोग बात नहीं मानते हैं, बहुत परेशानी रहती है जी। और एकदम न पढ़ना चाहते हैं, न बात मानते हैं, न अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या जन्मदिन तिथि बताएं, डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/5/62। जी। 10 मई 1962। समय बताएं। समय बोले। सुबह के 6:11, स्थान बेगूसराय, बिहार। देखिए, जो समस्या आपकी कुंडली में संतान भाव को लेकर आ रही है, अगर हम उसकी बात करें तो जो लग्न है वो वृष लग्न है और वहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हैं। बुध जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, जो लग्नेश के साथ ही लग्न बैठे हुए हैं। और शनि की वक्र दृष्टि
ठीक नहीं है दोनों पर पड़ती हुई, इस कारण से दिक्कतें हैं संतान भाव से आपको। एक विशेष बात ध्यान रखें, राहु के साथ चंद्रमा तीसरे भाव में है तो थोड़ी सी ये दिक्कत है, लेकिन ये परेशानी बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है। शुक्र में बुध की दशा शुरू होने जा रही है और ये दशा आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। इसी साल अगस्त महीने के बाद थोड़ी सी शांति दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक विशेष काम करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र पर आप अपने पुत्रों का नाम लिख करके बीच वाले पत्ते पर और दोनों तरफ जय श्री राम लिखकर या श्री राम लिख करके और भगवान शंकर को अर्पित करना शुरू कर दें। 11 बेलपत्र, ऐसा अगर आप 29 दिन तक लगातार करती हैं, घर में कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद भगवान का अभिषेक कर दें, शंकर भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक कर दें। तो चलिए, आज चमत्कार में आपने जाना कि वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिनके जरिए आप अपने जीवन को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं, धन संचय कर सकते हैं और आपके घर में, जीवन में, परिवार में बरकत हो। हम भी ऐसी कामना करते हैं। तो आज के लिए चमत्कार में इतना ही। चलते चलते पंडित जी का शुक्रिया अदा करेंगे। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी तमाम अहम जानकारियां हमको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए चमत्कार में इतना ही। सोमवार दोपहर 2:26 पर फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए विषय के साथ और कुछ चमत्कारी उपायों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।